हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज का जो हमारा टॉपिक है जेबी वाटसन। ये हमारा बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये जो आप फोटो देख रहे हैं जेबी वाटसन साहब की फ़ोटो है। इनका जो सिद्धांत है व्यवहारवाद का सिद्धांत है, जिसे बिहेवियरिज्म भी बोलते हैं। ये टेट सीटेट जितने भी टीचिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम होते हैं सब में आप लोगों को 1-2 नंबर के क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन बन जाता है कि इन्होंने किस पे प्रयोग किया, तो इन्होंने चूहे पे किया, खिलौने पे किया और अपने बेटे पे भी प्रयोग किया। तो आइए इनके बारे में आगे डिटेल में भी देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले जेबी वाटसन, इनका जो सिद्धांत है व्यवहारवाद यानी बिहेवियरिज्म जिसे बोला जाता है। ये सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि कहाँ के निवासी हैं। ये अमेरिका यानी यूएसए के निवासी हैं। वाटसन का व्यवहारवाद तथा अधिगम संबंधी सिद्धांत, इनके बारे में देखिए डिटेल में थोड़ा। मैं आप लोगों को बहुत आसान भाषा में बताऊंगी जो आप लोगों को आसानी से समझ में आए, जो कभी ना भूलने वाला। जैसे व्यवहारवाद यानी बिहेवियरिज्म के अनुसार मनोविज्ञान केवल सच्ची वैज्ञानिकता का वाहक हो सकता है जब वह अपने अध्ययन का आधार व्यक्ति की मांसपेशी और ग्रंथिमूलिक अनुक्रियाओं को बनाए। अगला पॉइंट देखिए आप लोग। मनोविज्ञान में व्यवहारवाद भी जिसे बिहेवियरिज्म बोलते हैं की शुरुआत 20वीं सदी के पहले दशक में जेबी वाटसन द्वारा 1913 में जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय में की गई थी। ये जो इनका विश्वविद्यालय है ये भी पूछ लिया जाता है, इसीलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है। अगला पॉइंट देखिए, वाटसन का प्रमुख कथन। अब इनका प्रमुख कथन ये कई बार पूछा जा चुका है। आप चाहे टेट हो या सीटेट हो, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देख सकते हैं। उसमें क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। मुझे 1 दर्जन स्वस्थ शिशु दे दो और उनकी निपुणता, प्रवृत्तियों, क्षमताओं, व्यवसाय और उनके पूर्वजों के वंशज की ओर ध्यान दिए बिना, यानी जो बच्चा है छोटा, उनके जो पूर्वज हैं उनको ध्यान दिए बिना, यानी कि वो क्या थे पहले, किस प्रकार रहते थे, क्या करते थे, उसको ध्यान दिए बिना उसे किसी भी एक को लेकर किसी भी प्रकार का विशेषज्ञ जैसे डॉक्टर, वकील, कलाकार, प्रमुख, हाँ और यहाँ तक कि चोर, भिखारी भी बनाने का वादा कर सकता हूँ। जो जेबी वाटसन है वो कहते हैं मुझे 1 दर्जन बच्चे दे दो, उसमें से मैं किसी भी बच्चे को उठा लूँगा, जो चाहूँगा उसे वो बना सकता हूँ बिना उसके पूर्वज को ध्यान दिए, यानी कि उसके पूर्वज पहले क्या थे। चाहूँ तो मैं उसे डॉक्टर भी बना सकता हूँ, वकील भी बना सकता हूँ और कलाकार भी बना सकता हूँ, या फिर मैं उसे चोर या भिखारी भी बना सकता हूँ। ये इनका बहुत महत्वपूर्ण कथन है। इस पे आप वेरी इम्पॉर्टेंट टॉप लगा सकते हैं। ओके, अगला पॉइंट देखिए, वाटसन का प्रयोग। जो वाटसन का प्रयोग है ये बहुत बार पूछा जा चुका है कि इन्होंने किस पे प्रयोग किया। इन्होंने चूहे पर भी किया, खरगोश और खिलौने पे भी प्रयोग किया। वाटसन ने इस प्रयोग के समर्थन में अपनी पत्नी रेनर के साथ इन्होंने इस जो प्रयोग किया है इसमें अपनी पत्नी का भी साथ लिया है। 1920 में मिलकर अपने पुत्र अल्बर्ट जो 11 माह का था उस पर प्रयोग किया। ये भी पूछा जाता है कि इन्होंने किस बच्चे पे प्रयोग किया, तो इन्होंने अपने खुद के बच्चे पर प्रयोग किया जो 11 माह का था। अल्बर्ट के प्रमुख जो अल्बर्ट था, यानी जो इनका पुत्र था अल्बर्ट, उसके सम्मुख बालों वाला खिलौना तथा डरावनी ध्वनि को एक साथ प्रस्तुत किया गया। परिणाम स्वरूप अल्बर्ट डरकर रोने लगा, यानी वो खिलौना भी सामने लाए जो बालों वाला था, उसके साथ एक बहुत डरावनी आवाज़ भी साथ में लाए। कुछ समय बाद यह देखा गया कि अल्बर्ट के सम्मुख जब भी कोई बालों वाली वस्तु प्रस्तुत की जाती तो अल्बर्ट डरकर रोने लगता। यह अनुबंधन के कारण होता है, यानी उससे रिलेटेड कर दिया, उसे खिलौना भी दिया और उसके साथ वो जो डरावनी ध्वनि थी वो भी उसे रिलेटेड कर दी, जिससे वो आवाज़ सुनकर
वो रोने लगता। उसको समझ में आता था कि इस खिलौने से ही ये डरावनी आवाज़ आ रही थी। आगे देखिए आप लोग, जैसे इसमें देखिए बिफोर यानी कंडीशनिंग, जो पहले चूहा उसके सामने, उसने चूहा को देख कर बहुत देखिए हैप्पी हो गया। जब उसके सामने चूहा प्रस्तुत किया तो बहुत खुश हो गया चूहे को देख कर। उसके बाद उसके साथ ये जो हथौड़ा है, इसके चूहा भी आया और उसके साथ डरावनी चूहे से मतलब जो हथौड़े से आवाज़ दे दी, केवल आवाज़ दे दी। उसे देखकर ये रोने लगा। उसके बाद चूहा भी आया प्लस डरावनी आवाज़ भी, तब वो और ज़्यादा तेज़ से रोने लगा। बाद में क्या हुआ, केवल चूहा आया तब भी वो डर कर रोता था। केवल चूहे को भी देख कर, डरावनी आवाज़ ना होते हुए भी चूहे को देखकर ही उसको समझ में ये आता था कि ये जो डरावनी आवाज़ आ रही है ये चूहे से आ रही है। देखिए अल्बर्ट के सम्मुख बालों वाला खिलौना चूहा लाया गया। वह उसे देखकर खुश हो गया। पहले तो चूहे को देखकर खुश हो गया और दूसरी एक भयानक ध्वनि भी बच्चे को सुनाई देती जिससे बच्चा डर जाता था। कुछ समय बाद यह देखा गया कि अल्बर्ट के सम्मुख जब भी कोई बालों वाली वस्तु प्रस्तुत की जाती तो अल्बर्ट डर कर रोने लगता। यह अनुबंधन के कारण होता है, यानी उससे रिलेटेड हो गया कि यदि ये बालों वाली वस्तु आएगी तो इसके संग ये जो डरावनी आवाज़ है ये भी आएगी, इसीलिए वो ये सोच कर भी रोने लगता था। आगे देखिए, अब देखिए इससे शिक्षण बिंदु क्या निकलते हैं। व्यवहारवादी मुख्य रूप से इस बात पर विश्वास करते हैं कि मानव सीखने की क्रिया से बहुत से रूपों की व्याख्या सफलतापूर्वक कर सकता है। जॉन ब्रोड्स वाटसन, इनका कभी कभी पूरा नाम भी पूछ लेते हैं कि इनका पूरा नाम क्या है, तो इनका पूरा नाम है जॉन ब्रोड्स वाटसन, जिन्हें व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है। वास्तव में व्यवहारवाद का प्रतिपादन इवान पावलोव की जांच के परिणामस्वरूप पर आधारित है। इस प्रकार बालकों में प्रेम व घृणा का विकास होता है। भय संबंधी मानसिक भ्रांतियों को दूर करने में सहायक है, यानी जो उनके मन में भय वाली या घृणा वाली प्रेम की जो भ्रांतियाँ पैदा हो गई उन्हें दूर करने में भी सहायक होता है। जे.बी. वाटसन का ये सिद्धांत, यानी जिसे बिहेवियरिज्म बोलते हैं। ओके, आगे देखिए अगला पॉइंट जो है, ये तो हो गया। अब इनके पॉइंट हो गए। अब देखिए इनकी प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी है। पुस्तकें भी बहुत बार पूछी जा चुकी हैं। बिहेवियर एंड इंट्रोडक्शन ऑफ कंपैरेटिव साइकोलॉजी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ द बिहेवियरिस्ट, ये 1919 में भी आई है। कभी कभी इसका सन भी पूछ लिया जाता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है बिहेवियरिज्म। ये चाहे 1924 या 1925 दोनों एक साथ नहीं पूछेंगे। यदि इसमें से आप लोगों को एक भी दिख जाए तो आप करेक्ट कर सकते हैं। ओके, 24 और 25 दोनों एक साथ नहीं देंगे आप, इसीलिए कंफ्यूज मत होना। ओके, ये इनकी इम्पॉर्टेंट कुछ पुस्तकें हो गई। अगला देखिए किस प्रकार से इनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। व्यवहारवादी ने कहा, मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ बना सकता हूँ। ये किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है? जे.बी. वाटसन, वाइगोस्की, कोहलर, पावलोव। तो ये अभी मैं ऊपर आप लोगों को बता चुकी हूँ। तो जे.बी. वाटसन ने कहा, नहीं ए इसका राइट आंसर है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। ये बी है, सॉरी मिस्टेक हो गई टाइपिंग में। जे.बी. वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान डैश का विज्ञान है। आत्मा का विज्ञान है या मन का विज्ञान या व्यवहार का विज्ञान या दिमाग का विज्ञान। तो जे.बी. वाटसन है जो मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान मानते हैं, यानी सी इसका राइट आंसर है। ओके, साइकोलॉजी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ बिहेवियर किसकी रचना है? तो ये जो रचना है जे.बी. वाटसन, यानी बी इसका
राइट आंसर है। ये टॉपिक आप लोगों को कैसा लगा? यदि आप लोगों को पसंद आ रहा तो लाइक एंड शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के संग फिर मिलती हूँ। तब तक आप लोग खुश रहिए, पढ़ते रहिए मन लगा के।